वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 226 नंबर ऐतिहासिक क्लास है और प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। निरंतर आपको ये क्लास मिल रही है। कल संडे होगा, संडे के दिन आपको ये क्लास नहीं मिलेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लगातार आपको राजस्थान के परिवहन, कल हमने जो उच्च न्यायालय की बात की थी, आज राजस्थान के परिवहन से चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर लाइक कर देना और आपको ये टेस्ट में क्लास मिल चुकी है। पहला प्रश्न देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो राजस्थान के परिवहन के साधन का टॉपिक है ना, आजकल पहले बड़ा सरल होता था, आजकल बड़ी कंफ्यूजिंग वाला हो गया। क्योंकि जो राष्ट्रीय एनएच है, जो हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनकी शाखाएं बहुत फैल चुकी है। जैसे जैसे सड़कों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे का निर्माण महाराष्ट्र के बाद पूरे भारत में राजस्थान 2 नंबर पे है। ठीक है, सड़कों का विकास और खूब सारे काम हो रहे। पहले ये एनएच बड़े सरल याद हो जाते थे, अब ये एनएच याद नहीं होते, क्योंकि एक की इतनी इतनी शाखा निकाल चुकी है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि कौन सा एनएच याद करें या 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 ऐसे एनएच है, छोटा बड़ा या 3-4 और ऐसे जो एनएच है उनको याद करना है। बाकी ऐसे नहीं कि जितने भी एनएच हो गए, अब तो बहुत हो गए एनएच, उनको लेके बैठ जाओ और आप परिवहन टॉपिक पढ़ते रहो। प्रश्न आएगा तो कोई नई चीज से आएगा, सिंपल से प्रश्न आएगा। ऐसे नहीं कि पुराना नया सारे रटते चलो और इतना दिमाग में टेंशन प्रेशर हो जाए कि परिवहन तो याद होने होगा, बाकी और जीके भूल जाए। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जो मुख्य प्रश्न कराऊंगा देख लेना। ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं, ऐसे ही आपको पढ़ना है। तो देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान में किस हवाई अड्डे को राज्य का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना प्रस्तावित है? तो पहला तो आपको पता है ना, सांगानेर हवाई अड्डा है। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर के अंदर राजस्थान का पहला और देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये पढ़ा हुआ है। आज सुबह की करंट की क्लास में मैंने बताया था, देश के व्यस्ततम एयरपोर्ट में इसको 14वां स्थान मिला है। अब ये पूछ रहा है दूसरा प्रस्तावित कहां पे है? तो उदयपुर में। और उदयपुर में कहां पे? डबोक में। किस नाम से है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। अब सबसे ज्यादा हवाई अड्डों की बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि राजस्थान में जो हवाई अड्डे हैं वो कितने। हवाई पट्टियां तो बहुत है, ठीक है, हवाई अड्डे याद रखने आपको। हवाई अड्डे है राजस्थान में 10 वर्तमान में और 2 प्रस्तावित है। 10 अड्डे कौन कौन से हैं? 4 तो नागरिक है। नागरिक का मतलब जहां नागरिक उड्डयन के नागरिकों के लिए, जैसे जयपुर का हो गया, उदयपुर वाला हो गया, किशनगढ़ वाला हो गया, ये नागरिक हवाई अड्डे। बाकी है 6 सैन्य हवाई अड्डे। सैन्य का मतलब वायुसेना के अधीन है, सेना के अधीन है। तो देखो अब मैं बता देता हूं ये 4 कौन कौन से। ये 4 कौन से? एक तो सांगानेर वाला, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, बाद में आगे प्रश्न आए ना आए। सांगानेर, एक डबोक, उदयपुर, एक कोटा वाला और एक किशनगढ़ वाला। नवीनतम पूछे किशनगढ़ वाला, ठीक है। ये 4 हैं, नागरिक है। 6 सैन्य कौन कौन से हैं? इधर श्री गंगानगर से लग जाओ, सूरतगढ़, फिर बीकानेर नाल जो भूमिगत भी है, ये भी भूमिगत है। बीकानेर के बाद जैसलमेर आ जाओ, जैसलमेर में है। जैसलमेर के बाद जोधपुर आ जाओ, जोधपुर में 2 है, एक तो रातानाडा और एक फलोदी। रातानाडा, फलोदी। फिर बाड़मेर में आ जाओ, उत्तरलाई। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये सैन्य हो गए। लेकिन कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि उत्तरलाई जो हवाई अड्डा, सैन्य हवाई अड्डा है, उसमें नागरिक हवाई अड्डा भी इसको बनाया जाएगा। इसके अलावा ये जो रातानाडा हवाई अड्डा है, ये सैन्य के साथ साथ नागरिक भी है। तो वैसे प्रॉपर रूप से 4 ही नागरिक है और 6 सैन्य है, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न पेपर में आते हैं सीधा। अभी पेपर में पूछा था उत्तरलाई हवाई अड्डा कहां पे है? बाड़मेर। 2 प्रस्तावित है, एक तो कोट कासिम अलवर वाला और एक झालावाड़ वाला प्रस्तावित है। अभी जिस दिन बनेंगे उस दिन की बात है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। दूसरा, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहां स्थित है? क्योंकि देखो जब परिवहन की बात आती है तो सड़क परिवहन, रेलवे, वायु परिवहन और जल परिवहन ये होते हैं। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन यानी 3 प्रकार का परिवहन होता है, एक सड़क मार्ग से, एक वायु मार्ग से और जल मार्ग से। जल मार्ग की राजस्थान में काम नहीं है, वायु मार्ग बता दिया। और सड़क मार्ग में रेल परिवहन, ये सड़क मार्ग पूछ लो, ठीक है, सड़क मार्ग में पूछ लो या स्थल मार्ग कह दो इसको। स्थल मार्ग में सड़क और रेल आ जाएगा। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पे है? जयपुर में। कल परसों मैंने बताया था इसकी स्थापना सन 2002 के अंदर हुई थी और इसके अंदर जयपुर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर मंडल आते हैं, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि टोटल 5 मंडल है राजस्थान के अंदर, 4 मंडल जयपुर के जोन के अंदर आते हैं, एक 5वां कोटा है ना, ये आता है आपका पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर के अंदर। तो ये भी क्लियर है आपके लिए।
रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन का शिलान्यास कब व कहां किया गया? रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन का शिलान्यास कब व कहां किया गया? तो ये 3 जून 2011 को बांसवाड़ा में सोनिया गांधी के द्वारा किया गया था। और आपको पता होगा कि वर्तमान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ऐसे जिले हैं जहां पे रेल मार्ग की सुविधा नहीं है, लेकिन फिलहाल निर्माणाधीन है। जैसे ये आ गया, ठीक है, निर्माणाधीन है यानी काम चल रहा है, लेकिन अभी तक रेल सेवा शुरू नहीं हुई है। और जहां तक बुक्स ये कह रही है कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में नहीं हो रही है, लेकिन मैं अपने एक निजी चित्र के हिसाब से विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे जरूर कमेंट करके बताइए क्या वास्तविकता ये बात सही है बिल्कुल कि एक भी जगह बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन जरूर है, क्या रेल लाइन नहीं चल रही है? तो थोड़ा हम विश्वस्त हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। वैसे ये किताबें ये कह रही है कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में अब तक रेलवे सेवा उपलब्ध नहीं हुई है, सिर्फ निर्माणाधीन है। निम्न में से कौन सी गाड़ी राजस्थान से होकर नहीं गुजरती है? अब गाड़ियों पे चढ़े होंगे तो श्योर पता होगा। जैसे मैं तो पूजा एक्सप्रेस पे चढ़ा हूं, पहले सोन वेल्स पे आप चढ़े होंगे तो आपको पता होगा, कल परसों ही मैंने बताई थी, दोबारा चलेगी है। 1982 में राजस्थान में चली थी, शाही रेलगाड़ी है, अक्टूबर में चलेगी है, सितंबर में नहीं चलेगी, प्रस्तावित थी। मंडोर एक्सप्रेस है अपने, जोधपुर मंडोर एक्सप्रेस। हिमगिरी एक्सप्रेस राजस्थान में नहीं चलती, गिरी इधर चलती है, हिमगिरी जम्मू कश्मीर उत्तराखंड की, हिमाचल। राजस्थान का अधिकांश रेल मार्ग निम्न में से किस रेलवे जोन के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो सीधी सी बात है, उत्तर पश्चिमी रेलवे में। देश का पहला लोको इंजन 1895 में कहां निर्मित हुआ? देश का पहला लोको इंजन 1895 में कहां निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था अजमेर में। कहां पे? अजमेर में। ध्यान रखना, इस लोको इंजन प्रशिक्षण क्षेत्र की स्थापना तो 1879 में हुई थी, लेकिन 95 में पहला लोको इंजन बनकर तैयार हुआ था। पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर में राज्य में मार्ग में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, अब ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेंगे क्योंकि एनएच के पुराने नाम और नए नाम सबसे ज्यादा, तो लेकिन मैं मुख्य लेके आया हूं, ज्यादा मैं कोई ज्यादा डिप्रेशन में डालने वाले क्वेश्चन नहीं लेके और नहीं आपको आना है। पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर में राज्य में मार्ग में आने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा NH 76, जिसका नया नाम हो गया 27। ठीक है, ये इधर से जाता है अपने सिरोही आ गया, उदयपुर आ गया, भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़ का क्षेत्र आ गया, इधर भीलवाड़ा का क्षेत्र आ गया, उसके बाद में बूंदी आ गई, कोटा आ गया और 12 से होकर और इधर चला जाता है। ठीक है, यानी पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक है पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर। तो इसमें हमारा NH 76 नया नाम 27 हो गया। इससे प्रश्न तो हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। कौन सा जिला दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित है? अब दिल्ली से चला और अहमदाबाद पार करेगा, यहां देखो अलवर में आता है ये फिर जयपुर में आता है, फिर इधर अजमेर में आएगा, फिर कुछ भाग चित्तौड़गढ़ का आएगा, उदयपुर आएगा और डूंगरपुर आएगा और इधर बाहर निकल जाएगा। तो इसमें देखो कौन कौन सा आ रहा है, जोधपुर भी नहीं आ रहा, अजमेर भी आ रहा है, सवाईमाधोपुर, उदयपुर। तो इसमें टोटल कितने हो गए? देखो अजमेर ये भी आ रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है भी, अजमेर भी इसमें आ रहा है और उदयपुर भी आ रहा है। 2 जिले आ रहे हैं अभी रेल मार्ग पर स्थित कौन से हैं? तो ये पूछ रहा है कौन सा जिला दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित है? तो ये अजमेर। ठीक है, अजमेर उत्तर हो जाएगा। ये उसका NH का नहीं पूछ रहा, ये रेल मार्ग का पूछ रहा है, तो इसमें अजमेर शामिल है। ठीक है, अजमेर मार्ग पे आता है, अजमेर से होकर जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना MPGSY किस तिथि को प्रारंभ हुई? तो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर उनका जन्म दिवस था। उस दिवस पर उन्होंने 25 दिसंबर 2000 को ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। जब शुरू की थी तो 100% केंद्र सरकार के द्वारा थी, लेकिन ये शायद 2016 के बाद केंद्र और राज्य सरकार का इसमें 60-40 हिस्सा हो गया। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 नया नंबर 68 पर स्थित है? अब आपको ना NH 15 ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH 68 भी इसका मिलेगा, इसका आपको 62 भी मिलेगा, इतने कंफ्यूज है। तो स्थित है तो सारे ही हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर है, ये उपयुक्त सभी। ठीक है, जो 68 NH 68 की शाखा बनी है ना, उस पे तो बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर है। जो 62 की एक शाखा बनी है उसमें आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही ये सारे शामिल है। तो ये शाखाएं बंट गई। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ अजमेर में ही फैला हुआ है? सिर्फ और सिर्फ अजमेर में है, NH 79 नया नाम 48 हो गया। अब जो NH 8 था ना, NH 8 है सबसे व्यस्ततम,
जो अपने राजस्थान में दिल्ली से अलवर से लेकर डूंगरपुर तक NH8 जो स्वर्णिम चतुर्भुज, अब ये 8 नहीं रहा, राजस्थान में 8 का तो आंकड़ा ही संख्या ही खत्म कर दी, इसको 48 बना दिया, कहीं 58 बना दिया, अलग अलग पार्ट बना दिए इसके। NH79 अब नया नाम 48 क्योंकि शाखा होगी, ऐसे ऐसे शाखाएं बना दी कितनी। NH79A नया नंबर 448 राजस्थान के एक ही जिले से किन स्थानों से गुजरता है। अब सबसे छोटा है अपने NH79, तो ये कहां से गुजरता है, ये किशनगढ़ अजमेर नसीराबाद, ये देखो अजमेर के अंदर ये है, किशनगढ़ वैसे सबसे छोटा तो अलवर वाला है, ठीक है। 79A देखो नया नंबर 448, ये कहां से, किशनगढ़ अजमेर नसीराबाद यही घूमता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 नया नंबर 162 है, और 62 कौन से नगर अवस्थित है। देखो ऐसे प्रश्न आएंगे तो काफी कंफ्यूजिंग होगी, पर बहुत कम है, एग्जामिनर बहुत कम डालता है प्रीवियन के प्रश्न, या तो ताजा घनत्व वगैरह डालता है या नॉर्मल सा प्रश्न, बहुत कम पेपरों में आते हैं। कोई अपवाद आ जाए तो एक आधा ऐसा आ जाता है। तो अजमेर कौन सा स्थान, कौन सा नगर अवस्थित, इस पे नहीं है, अजमेर नहीं है। राजस्थान से गुजरने वाले पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों में से सबसे लंबे 3 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं। अब जिसने आज ऐप पे टेस्ट दिया है ना 7 बजे, बड़ी मुश्किल होगी 50 में से पता नहीं कितने क्वेश्चन सही किए, उन्होंने मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सही आपने 50 में से कितने सही हुए हैं, क्योंकि बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात मानता हूं जिस विद्यार्थी ने वहां टेस्ट लेके टेस्ट सीरीज ले रखी है और कोशिश कर रहा है, अपनी तैयारी को परखने की कोशिश कर रहा है, 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये प्रश्न ऐसे थे। तो राजस्थान से गुजरने वाले पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से, तो सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग है NH15, NH8, NH76, ये पुराने वाले नाम है देखो क्योंकि। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़गढ़, ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और ये बांसवाड़ा से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH113, NH113 भी गुजरता है और NH79 भी गुजरता है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 गायब हो गया, 15 आ गया ना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता। अब देखो प्रश्न NH21, अब ये जो NH21 है ना, इसका नया नाम 11 हो गया, और ये जयपुर जाता है, दौसा जाता है और भरतपुर तक जाता है अपने, ठीक है। वैसे आगे बरेली में यूपी वगैरह में चला जाता है, तो इसमें अलवर शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है, तो NH21 ये जयपुर से जाता है और बरेली होकर उत्तर यूपी तक जाता है, तो राजस्थान को जोड़ता है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में। अब ऐसे प्रश्न पेपर में हो सकता है पूछ ले, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो लंबी सड़कें है ना वो बाड़मेर में है, और 2 नंबर पे पूछे तो जोधपुर में है, ठीक है। आपसे पूछे न्यूनतम सड़कें, ये ताजा आंकड़े हैं 2021-22 के अनुसार बता रहा हूं आपको मैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जो पीछे कुछ भी हो। तो सबसे सड़कों की सर्वाधिक लंबाई बाड़मेर जोधपुर में है, ये ध्यान रखना। न्यूनतम पूछे, न्यूनतम जो है वो सिरोही के अंदर है, और दूसरा स्थान आता है धौलपुर का, दूसरा स्थान किसका आता है, धौलपुर का। इसके अलावा आपसे पूछे सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव वाला जिला, तो श्री गंगानगर सबसे ज्यादा गांव है सड़कों से जुड़े में, और न्यूनतम हम पढ़ते आ रहे हैं सिरोही का है। सबसे ज्यादा पूछे ग्राम पंचायतों वाला, सड़कों से जुड़ा सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला, वो भी बाड़मेर में है, कौन सा, बाड़मेर में है, और न्यूनतम पूछे तो वो कोटा है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और मैंने वैसे सड़क घनत्व का कल परसों टॉपिक आया था, करंट का क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने सारे बता दिए थे कि राजस्थान का वर्तमान में सड़क घनत्व कितना है, ये पेपर में आ सकता है। मार्च 2021 तक की रिपोर्ट के अनुसार 79.76 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, हो सकता है ये पूछ लिया आपसे, तो इसको अच्छे तरीके से। तो सबसे ज्यादा सड़क घनत्व है किसका, तो डूंगरपुर का है, और सबसे कम किसका है, जैसलमेर का, ये पॉइंट याद रखना। सबसे ज्यादा सड़क घनत्व डूंगरपुर का, सबसे कम है जैसलमेर का। भारत में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, अब भारत में पूछे तो NH44 है, ठीक है, NH44 है, जो श्रीनगर से लेकर और कन्याकुमारी तक है, लगभग 3717 किलोमीटर है, और इसमें अपना राजस्थान का पूछे तो जिला धौलपुर आता है, जिला धौलपुर आता है, इसका जो पुराना नाम था 3 था, अब ये राजस्थान में धौलपुर वाला 44 जाना ही लग गया।
राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? अच्छा, कल टॉपिक कौन सा होगा? कल तो संडे है, संडे के दिन टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। जो वीकली सुबह की करंट की क्लास होगी ना, वो आपको ऐप में मिल जाएगी, ठीक है, ऐप में वीकली क्लास मिल जाएगी। और कल परसों जो हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में औद्योगिक विकास, राजस्थान की उद्योग समझ लो, बड़ा ही फेमस टॉपिक है, रीट में स्पेशल है। राजस्थान का औद्योगिक विकास, राजस्थान के उद्योग, हर एक में आता है, चेक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में। और मैं बता देता हूं दोबारा, 5 सितंबर को हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। रीट लेवल फर्स्ट की तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा, सेकंड की भी करेंगे, फिलहाल फर्स्ट की है। सिलेबस हमने ऐप पे डाल दिया है, सिर्फ प्राइस रखा है 299 रुपए। पूरा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट प्रक्रिया मिलेगी शानदार। आपने सप्ताह में क्या पढ़ा, पूरा उस साप्ताहिक टेस्ट के हिसाब से आप टॉपिक पढ़ें, फिर टेस्ट दें। पूरा 150 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। 5 सितंबर को पहला टेस्ट होगा। इससे पहले सिलेबस को जाकर पढ़ें। टेलीग्राम पे भी मैंने सिलेबस डाल दिया, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा टेस्ट होगा। चाहे आपकी मनोविज्ञान है, चाहे आपकी शिक्षण विधि है, चाहे आपकी इंग्लिश मैथ, सब। बस जुड़िए आप, क्योंकि रीट एग्जाम बड़ी भर्ती है। फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के लिए रामबाण होगी। और आपको पता है अभी RSM SSB अधीनस्थ बोर्ड ने कंप्यूटरों वालों के साथ क्या किया, तो परीक्षा को परखने के लिए। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी बार टीचर बनने के लिए। तो एक घमासान जरूर होगा, संघर्ष जरूर होगा, लेकिन मेहनत करेंगे सफलता हमें मिलेगी, ये श्योर है, ठीक है। इसके अलावा और भी बता देता हूं, हमारी बुक 10 सितंबर को मार्केट में राजस्थान के हर एक जिले में मिलनी शुरू हो जाएगी, तहसील सब जगह। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स की आपका भी इंतजार खत्म हो जाएगा। हमें लॉन्च करनी थी 5 सितंबर को, लेकिन किसी वजह से हम इसको लॉन्च नहीं कर पाए। तो राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसके बारे में तो आप सब जानते हो, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही यही पूछा जाता है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भाई सबसे छोटा राजस्थान का कौन सा है, भारत का कौन सा है, दोनों याद रखना। भारत का तो 47A है, राजस्थान का 71B, जो अलवर में है, लगभग 5 किलोमीटर। राजस्थान में महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु पथ परिवहन निगम की निर्भया बस कब प्रारंभ की गई? तो 25 मार्च 2016। राज्य में वर्ष 2016-17 से सड़क सुरक्षा विषय किस क्लास के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया? देखिए कितना शानदार प्रश्न है। 2016-17 से सड़क सुरक्षा विषय किस क्लास के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया? कक्षा 6 से 10। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 168 नया नाम है, राजस्थान को किस राज्य से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 168 है, ये राजस्थान को किस राज्य से जोड़ता है? तो ये गुजरात को जोड़ता है। ये सिरोही से निकलता है और गुजरात की तरफ जाता है। चिरवा घाटी सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? चिरवा घाटी सुना है नाम? चिरवा की घाटी उदयपुर केंद्र है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH79, जिसको हम 79 कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी 7, 9 और 8, 9 में बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये तो होता है 79, ये होता है 89। अगला देखो, 11 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा राज्य के किस जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? और ये पता नहीं जब से इसका उद्घाटन हुआ है, अब तक प्रश्न आ रहा है। तारीख 11 अक्टूबर 2017, कहां पे? किशनगढ़। किशनगढ़ कहां पे है? अजमेर में, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो हुआ था वो 11 अक्टूबर 2017 को, जबकि इससे व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई थी वो अप्रैल 2019 को हुई थी। पहली उड़ान किशनगढ़ से अहमदाबाद के बीच। जयपुर कोटा के बीच सीधी हवाई सेवा कब प्रारंभ हुई थी? देखो बहुत सारी सेवाएं शुरू हुई थी, जयपुर से कोटा, जयपुर से जोधपुर, श्री गंगानगर से जो जयपुर, और कई हुई थी ना, बीकानेर से दिल्ली, ये हुई थी। कई तो बंद हो गई, कई चली, वो सिस्टम खराब हो गया, ठीक है। तो जयपुर कोटा के बीच सीधी हवाई सेवा जो प्रारंभ हुई थी, ये जो हुई थी 18 अगस्त 2017 से। हालांकि ये वर्ल्ड पर्सन हो गए, लेकिन ये पेपर में आए हुए हैं, साथ साथ में मैंने दे दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60-40। देखो ये योजना स्टार्ट हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 को योजना शुरू हुई थी। उस समय केंद्र सरकार का 100% वित्तीय अंशदान था। लेकिन अब क्या हो गया, ये लगभग अप्रैल 2016 के बाद से 60-40 का अनुपात हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 नया नाम हो गया इसका 215211। इतने 215211 राजस्थान में किस जिलों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 राजस्थान में किन जिलों को जोड़ता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये जयपुर,
ये जैसलमेर और सीकर को जोड़ता है, क्योंकि ये जैसलमेर के पोखरण से स्टार्ट होता है, बीकानेर, श्री डूंगरगढ़, रतनगढ़ और फतेहपुर सीकर तक। राजस्थान के संदर्भ में सारी चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों को आवंटित नई संख्या के बाद निम्न में से कौन सा नया राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में नहीं है? देखो अब नई संख्या हो गई, तब तो कहते हैं नए और पुराने। देखो NH 21 भी है, 11 भी है, 23 भी है, ये 8 है, ठीक है। तो NH 8 है ना, अब राजस्थान में नहीं रहा। NH 8 के अवशेष हैं 48, 58 ऐसे, लेकिन अब ये नहीं है। अब इसकी जो संख्या दे दी है वो इधर आपको असम से अगरतला के बीच है ना, वहां दे दी इसको संख्या। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग पूछे तो कौन सी है? तो देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग। अब आपसे पूछ रहे राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो राजस्थान की बन चुकी है अब कोटा बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग पर NH नंबर 52 पर बूंदी जिले में बन चुकी है। ध्यान रखना 1076 मीटर के आसपास है। ये राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन चुकी है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पे है? राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पे है? उदयपुर केंद्र है। इसको हम कहते हैं पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। 1965 में इसकी स्थापना। एक भरतपुर में और प्रसिद्ध है क्या? सिग्मो वेगन सिमको वेगन फैक्ट्री कहां पे है? भरतपुर में। राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? अब शुरुआत मैंने हवाई अड्डों की सारी बता दी। तो जयपुर में भी है, उदयपुर में, जोधपुर में, झुंझुनू में कोई हवाई अड्डा नहीं है। निम्न में से किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? अब प्रश्न आ गया ना। मैंने आपको प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा बताया था कि निर्माणाधीन है लेकिन अब तक रेल सेवा उपलब्ध नहीं है, तो उत्तर आ जाएगा बांसवाड़ा। किस राजमार्ग को NH 11 के नाम से जाना जाता है? किस NH को 11 के नाम से जाना जाता है? तो देखो भाई, नया नाम मैंने बता दिया, 21, 52, 11, 3 नाम हो गए। तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो क्षेत्र है ना आपका, जयपुर, टोंक, कोटा, भोपाल, जबलपुर वाला। किस बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा 12 अक्टूबर 1994 से राज्य में प्रारंभ हुई? जल्दी से बता दीजिए। इतने में थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लेता हूं। यानी 12 अक्टूबर 1994 को राजस्थान राज्य में प्रारंभ हुई। तो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी भाई, वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है फरवरी 2020 से। राजस्थान कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है। राजस्थान कार्गो क्या होता है? सामान जो ले जाते हैं ना, लगेज जो लेते हैं वो होता है। तो कहां स्थित है? जयपुर में। और एक और प्रस्तावित हो गया उदयपुर में। कल परसों एक विद्यार्थी ने, जब मैंने करंट में एक क्वेश्चन करवाया था, उसने कमेंट में लिखा था कि सर थोड़ा सा दोबारा चेक कीजिए, जयपुर में। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन दूसरा प्रस्तावित हुआ है उदयपुर में। राजस्थान की मेट्रो परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? ये बड़ी शानदार है, राजस्थान मेट्रो। राजस्थान में मेट्रो। अब मेट्रो आपको पता है कि दिल्ली, जयपुर के अंदर एक ही मेट्रो। बहुत बार प्रश्न भी आता है कि राजस्थान में एकमात्र मेट्रो वाला शहर कौन सा है? और मेट्रो इतनी घाटे में चल रही है कि और अभी तक शहरों में मेट्रो बनी नहीं। देखो, हालांकि प्रस्तावित की थी कि जोधपुर में मेट्रो बना देंगे, लेकिन वो प्रणाली स्टार्ट नहीं हुई। तो राजस्थान की पहली और देश की छठी है। स्टार्ट कब हुई मेट्रो प्रणाली? तो मेट्रो प्रणाली की ऑप्शन देखो क्या है। 14 नवंबर है, 1 जनवरी 2010 तो नहीं है, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 15 अगस्त, 12 नवंबर। ठीक है, 12 नवंबर 2010 को शुरू हुई। ठीक है, कौन सा? JMRC जयपुर, यानी जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2010 को। पूछे किसके सहयोग से जयपुर मेट्रो चल रही है? एशियन विकास बैंक के सहयोग से। जयपुर मेट्रो परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 12 नवंबर 2010। ठीक है, और JMRC यानी जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ 1 जनवरी 2010 को, जबकि मेट्रो शुरू हुई 2015 में। ये ध्यान रखना, कब हुई? 2015 में। प्रथम चरण में ये मानसरोवर से चांदपोल चली थी, उसके बाद में बड़ी चौपड़ तक, अब तो कम से कम 2.1 किलोमीटर भूमिगत भी चल गई। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कहां स्थित है? 15 पर स्थित है। अब ये 15 वाला फंडा आ गया ना, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर देखो कौन कौन से स्थित है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। क्योंकि प्रश्न आएगा ना, अगर ऐसे पेपर में प्रश्न आ गया तो बहुत सारा हिंट मिलेगा। जैसे देखो, अगर थोड़ा सा अगर में पता है तो पाली इसमें शामिल नहीं है,
ये तो ऑटोमेटिक शामिल नहीं, तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हालांकि इसका नाम अलग है, 62 है। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कौन सा है? देखो पाकिस्तान से आती है इधर से, इसका जो पहला पाकिस्तान का स्टेशन है और हमारे राजस्थान का प्रथम स्टेशन, इसका नाम क्या है? थार एक्सप्रेस। ये क्या है कि बाड़मेर में हमारा पहला जो प्रथम स्टेशन आता है मुनाबाब, ठीक है, और इधर पाकिस्तान का आता है खोखरापार, खोखरापार। देखो इधर पाकिस्तान की तरफ पहले जाएंगे तो पहला स्टेशन आएगा खोखरापार, पाकिस्तान से राजस्थान के अंदर आएंगे तो पहला रेल स्टेशन आएगा मुनाबाब। तो ये क्या है, इसे तो कहते हैं कि ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कौन सा है, या कहते हैं कि थार एक्सप्रेस का राजस्थान में प्रथम स्टेशन ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये जाती कहां पे? जोधपुर में जाती है ट्रेन, ध्यान रखना, यानी जोधपुर से आकर ये जो स्टेशन है ना, ये पाकिस्तान से पहले ये इधर से आने के बाद पहला स्टेशन ये आता है, इसलिए बड़ा चर्चा में रहता है, क्योंकि ये मुनाबाब स्टेशन, ठीक है। इसके अलावा एक और है, आपने नाम सुना होगा समझौता एक्सप्रेस, विवादों में भी चलती है समझौता एक्सप्रेस, ये अटारी पंजाब से लेकर और लाहौर तक चलती है। एक इधर मैत्री एक्सप्रेस चलती है अपने कलकत्ता पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश ढाका। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग, एक और बता देता हूं, अभी एक स्टार्ट और हुई है शायद, त्रिपुरा से बांग्लादेश स्टार्ट हुई है शायद, ठीक है, नई है, मुझे पता नहीं पूरा, बहुत सारे विद्यार्थी इंडिया करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उनको पता होगा, कमेंट में जरूर लिखें, एक नई स्टार्ट हुई है उसके बारे में। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं निकलता? देखो 8 पुराने वाला निकलता है, 12 भी निकलता है, 14, क्योंकि पुराने नाम भी पढ़े तो 2 नहीं निकलता। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, ये तो अब कोई गलत करेगा ही नहीं, जयपुर है इसका। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में है, इसकी लंबाई कितनी है? ये फेमस प्रश्न है, अभी जापान के सहयोग से चल रहा है, ये प्रश्न पेपर में आ सकता है आपकी। तो इसकी लंबाई है 578 किलोमीटर, कितनी? 578 किलोमीटर, टोटल इसकी लंबाई 1483 किलोमीटर। एक दिन मैंने करंट पढ़ाया था तो पूरी डिटेल इसकी बताई थी मैंने आपको। जयपुर मेट्रो चलती है, तो जयपुर मेट्रो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ के बीच चलती है। राजस्थान में से होकर जाने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजस्थान में सबसे लंबी दूरी का है? कौन सा राजस्थान में सबसे लंबी दूरी का है? तो 15 है भी, ठीक है। इसके 2 नाम आ सकते हैं, NH68 और NH62। 62 ज्यादा लंबा है 68 से, क्योंकि 68 तो जालोर और बाड़मेर जैसलमेर इनमें ही है। राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम बताइए। अब सही आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। ये पूछ रहा है लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले। अब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रश्न है, लेकिन इनको थोड़ा सा आप देख लेना, थोड़ा बहुत देख लेना, कहीं कंफ्यूजिंग ना हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अच्छा पीछे प्रश्न शायद रह गया अपना, नहीं रहा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो 79, 114, 3 और 89, इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, जो एक ही जिले में, एक में पीछे वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अच्छा छोटा पूछा, ठीक है, ये उत्तर आएगा। अभी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या छोटा 3 आ गया, क्योंकि ये धौलपुर से गुजरता है ना थोड़ा सा ही, फिर 114, 79, 89, ये नहीं होगा, 3 वाला तो गलत होगा, हो जाए नहीं जाएगा, ये उत्तर होगा। क्योंकि अब देखो मैं भी खुद कंफ्यूज हो रहा हूं, इनके अंदर होना ही है, क्योंकि इतने जाल बिछा दिए, मकड़ी से जाल है, समझ लो। ये राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, तो इसके बारे में तो आपको पता है कि जिले में 79A सीमित है, अजमेर वाला है ये। राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क की लंबाई कितनी है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पूछा इसने, सड़क की लंबाई कितनी है? तो वह है 56 किलोमीटर, ठीक है। और सड़क घनत्व मैंने बताई दिया आपको 79 पॉइंट, वो याद रखना है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, तो NH76, ठीक है, नया नाम 27। राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा कहां शुरू की गई थी? तो राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा है वो टोंक में शुरू की गई थी। कहां पे? टोंक में। राज्य का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग SH कौन सा? अब ये SH भी बहुत हो गए, क्योंकि जैसे जैसे नेशनल हाईवे बनेंगे वैसे से स्टेट हाईवे बनने, तो सबसे लंबा है SH94। पहले तो 1 और 2 बड़े होते थे। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन कब हुआ? सन 2002 में। मुख्यालय जयपुर। थार एक्सप्रेस मुनाबाब से के मध्य चलती है,
तो मुनाबाब से खोखरा पार, खोखरा पार, खोखरा पार। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? तो जयपुर में रेल सेवा कब हुई? 2015 में शुरू हुई थी। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग देखो 3 गुजरता है ना, 2 नहीं आता, 4 नहीं आता, 3 आता है। धौलपुर से गुजरता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। 44 नाम हो गया। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा हुई थी? तो 1994 में प्रथम बनी थी। अब जो नई बनी है वो 2021 में बनी है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1964 के अंदर हुई थी। 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चली थी? कहते हैं ना राजस्थान में पहली ट्रेन 1874 को कब चली? तो बांदी कुई दौसा से आगरा फोर्ट तक चली थी। और ये पूछे कि एक बार ये पूछ लेता है राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत में ट्रेन चली थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर रियासत। ठीक है, इसको भी याद रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में किया गया? और ये 2-3 बार आ चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। बाड़मेर जालोर की सीमा। कुशल चालक तैयार करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना कहां की गई? तो कुशल चालक यानी अच्छे यानी लाइसेंस बनवाने के लिए कह सकते हैं। तो जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहां की गई है? तो ये की गई है राजसमंद के अंदर। कहां पे? राजसमंद में। अगला देखो, सीमा सड़क विकास बोर्ड BRDB का गठन कहां किया गया? सीमा सड़क विकास बोर्ड का गठन किया गया मार्च 1960 को। और इसके तहत भी आपको पता है चेतक परियोजना है कि सीमा सड़क संगठन के तहत एक चेतक परियोजना है जिसका मुख्यालय बिछवाल बीकानेर केंद्र है। ये भी ध्यान रखना। ये क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जिले होते हैं ना उनको विकास के लिए काम स्पेशल गठन किया गया है। सड़क नीति घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो जाहिर सी बात है राजस्थान पहला राज्य है। तो ये प्रश्न थे 63 सारे मैंने दे दिए। अब 1-2 बातें और थोड़ी सी याद रखना, आपको याद रखनी है। अभी करंट के अंदर बात करें तो मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा योजना चल रही है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना चल रही है और मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना बीमा योजना चल रही है। ये याद रखना। और सड़क सुरक्षा कोष बनाया गया, गठन किया गया जिस 100 करोड़ की लागत से, उसको याद रखना। और जाते जाते मुझे एक बात और जरूर बता के जाना, वर्तमान में राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है और परिवहन विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ये 2 प्रश्न आपको मैं छोड़ के जाता हूं, इनके उत्तर जरूर देना। वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है और राजस्थान सरकार ने हमारी परिवहन विभाग का नाम बदलकर रख दिया है, क्या है वो जरूर बताइए। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट सड़क दुर्घटना से संबंधित, एक सड़क से प्रशिक्षण से संबंधित एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा जयपुर के अंदर, वो स्थान कौन सा है वो भी मुझे आप जरूर बताओगे। तो ये थे आज के परिवहन के मुख्य प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कल हमारी क्लास संडे की होगी नहीं, परसों हमारा टॉपिक होगा राजस्थान में औद्योगिक विकास। तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।